हाय, हाउ आर यू? कैसे हो सब? हेलो राशि, सानिया, ईश्वर, अच्छा हो ना सब? बस कमेंट किया करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना है ना। चलो, लास्ट में हमने एग्जाम्पल पे बात की थी कृपाल। एग्जाम्पल ये था हमारा 0.005 मोल है ना। कितना रुपया है हमारे पास, है ना? 0.005 इतने रुपए हमारे पास। तो इतने रुपए खर्च करने के लिए कितना टाइम लगेगा, है ना? तो जो बंदा है उसको कितने ईयर लगेंगे, ये हमारा क्वेश्चन था, है कि नहीं? चलो, यही अपना क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं था अपने को यहाँ पे। तो पहले तो अपने को दिया है 0.005 मोल, है ना। तो हम ये सोचेंगे अगर 1 मोल होता हमारे पास, है ना, 1 मोल तो कितने रुपए होते? Na जितने रुपए होते, है ना। 1 मोल होता तो कितने रुपए होते बेटा? Na जितने रुपए होते। चलो, लेकिन हमारे पास है 0.005 मोल, है ना। देखो, मोल के नीचे मोल आना चाहिए, क्वार्टनरी का यही सिस्टम है ना। मोल के नीचे मोल आना चाहिए, क्वार्टनरी का यही सिस्टम है ना। तो 0.005 इतना मोल है ना। तो उसमें कितने रुपए होंगे? उसमें रुपए कितने रहेंगे? इसका क्या बनेगा? 0.005 इंटू Na डिवाइड बाय 1, है ना। कितने रुपए रहेंगे? तो कंडीशन ये थी कि जो आदमी है इतना ऊपर नीचे काहे हो रहे हो, पता है, सब जानते हैं हम। चलो, है ना, हैवी किक लगा के बैठो। तो यहाँ पे ध्यान रखो, हमें ये बोला गया है कि जो आदमी है वो 1 सेकेंड का 1 करोड़ रुपए खर्च करता है ना। गरीब आदमी है बेचारा, 1 सेकेंड का कितने रुपए खर्च करता है? 1 करोड़, है ना। 1 करोड़ मतलब कितना होगा? 10⁻⁷। तो ये पैसे खर्च करने में उसको कितना टाइम लगेगा, है ना, यही हमसे पूछा है। चलिए, तो ध्यान रखो 0.05 है ना इंटू Na, कितने रुपए हो गए उसके पास। चलो, 1 सेकेंड के वो रुपए कितने खर्च कर रहे हैं? 10⁻⁷, है ना। तो 0.005 Na इतने रुपए खर्च करने में, सॉरी, रुपए यहाँ पे आएंगे, है ना। रुपए यहाँ पे आएंगे क्योंकि सेकंड के नीचे सेकंड आना चाहिए, वरना क्वार्टनरी काम नहीं करती और राजधर्म ये हमें नहीं सिखाता, है ना। चलो, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? रुपए लिखने पड़ेंगे। 0.005 Na, है ना। इतने रुपए हैं, कितना टाइम लगेगा? चलो, ओके, यहाँ पे जो भी टाइम मिलेगा वो सेकंड में मिलेगा। चलो, कितना मिलेगा हमको? 0.005 Na, है ना, इंटू 1 डिवाइड बाय 10⁻⁷। Na में कितना होता है? 10⁻23, पता है कि नहीं? चलो, है ना। तो Na की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे। चलो, Na की वैल्यू अगर रखने जाएंगे तो क्या रहेगा? 0.005 इंटू 6.23 इंटू 10⁻23, है ना, डिवाइड बाय 10⁻7। ये ऊपर जाएगा -7 बनेगा, है ना। चलो, -7 बनेगा तो क्या होगा इसका, है ना, इसमें से 7 निकलेंगे, 16। 0.005 इंटू 6.203 इंटू 10⁻16, है ना। चलो, अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है दोनों को मिला के? 6.023 इंटू 0.005, तो ये बन के आ रहा है 3.0115, है ना, इंटू 10⁻²। ओके, ये निकल के आ रहा है अपना इतना, है ना। सारा नहीं आना चाहिए। अगर सर पॉइंट हटा दें ना तो ऊपर 6, नीचे अगर 0.005 है, उसके नीचे 1000 रखे तो ऊपर 5 ही रहेगा। चलो, निकालो कितना आ रहा है ना। ईयरफोन अच्छे से लगा के रखना, आवाज अच्छे से नहीं आ रही आपको। फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया अच्छे से। खाली, है ना, एक काम करो, मैं अपने हिसाब से रेट सेट कर दूंगा, आप लोग खाली इतना बता दो कमेंट में। 0.005 इंटू 6.023, ये मल्टीप्लाई करके कितना हो रहा है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन
0.03015 कितना हो रहा है ना, इसको टच नहीं करना है, इंटू 10 कितना है 16 है ना। चलो अभी सिग्निफिकेंट नोटेशन मैंने आपको सिखाया होगा, आपको याद होगा है ना, सिग्निफिकेंट नोटेशन। उसके अंदर मैंने क्या बताया था, ये रूल बताया था है ना। इस रूल को है ना RR बोलेंगे हम, है ना, रूल्स ऑफ रॉयल्स है ना, क्या बोलेंगे, रॉयल रूल है ना, ऐसा नाम देंगे इसको। देखो अभी ये रूल क्या बता रहा है हमको कि किसी भी वैल्यू को हमें ऐसे नहीं लिखना चाहिए, सिग्निफिकेंट नोटेशन के हिसाब से किसी भी वैल्यू को हमें ऐसे नहीं लिखना चाहिए। वैल्यू को हमें ऐसे लिखना चाहिए 3.0115 है ना। पॉइंट के आगे एक ही डिजिट रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। चलो कितने डिजिट हटा रहे हैं, 1 2 3 है ना, यहाँ से 3 ही कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो 10 कितना है ना 13 है ना, इतना सेकेंड। अभी आंसर किसमें है, ये सेकेंड में, समझ रहे हो, ये तो आंसर किसमें आ रहा है, सेकेंड। हमें जाना है ईयर्स में है ना। चलो इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 60 है ना। सेकेंड को 60 से डिवाइड करेंगे, किसमें जाएगा, मिनट में, और 60 से डिवाइड करेंगे, किसमें जाएगा, आवर में, और 24 से डिवाइड करेंगे, किसमें जाएगा, डेज में, और 365 से अगर डिवाइड किया तो किसमें जाएगा, ईयर में चला जाएगा, ठीक है ना। चलो ये जो वैल्यू है ना, इसको इससे डिवाइड करो और कुछ नहीं चाहिए, ये वाली वैल्यू को इनसे डिवाइड करो, 10⁻13 को ऐसे के ऐसे रखो। समझ में आ रहा है ना सबको, मुंह अच्छा रखो, पीछे लोग है ना, वीडियो में अच्छे नहीं दिख रहे हो बालकनी वाले, ऐसे हंसता मुंह रखने का, कुत्ते की मुंह ऐसा नहीं। नहीं हो तो एंड को छोड़ता हूँ, फिर मैं क्या, लाफिंग गैस। कहाँ गए मैथ्स वाले, आंसर नहीं आ रहा है। देखो अभी इसका आंसर ये निकल के आ रहा है 0.12345679549 है ना, ऐसा आंसर निकल के आ रहा है इसका। इंटू 10 कितने आ रहे हैं, 13। चलो लेकिन हमें जो लिखना है वो सिग्निफिकेंट्स में ही लिखना है, ऐसे लिखेंगे नहीं काम आएगा है ना। चलो सिग्निफिकेंट में अगर लिखना है तो एक डिजिट को पॉइंट के आगे लाना पड़ेगा है ना। तो यहाँ पे अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 नंबर आगे लाने, इसका मतलब कि हमें 8 तक कम करना पड़ेगा है ना। क्या बनेगा 9.5 इंटू 10⁻13 में से फिर कट हो जाएगा, वो तो एडिट करना पड़ेगा। 13 में से 8 गए कितना होगा, 5 है ना, नहीं ईयर है। तो आंसर ये था, मतलब 2 पॉइंट लिखा है, 3 क्यों माइनस किया, 10⁻14 भी है। चलो अभी यहाँ पे देखना, यहाँ पे है ना 2 ही पॉइंट हटाए थे मैंने, 3 नहीं हटाए, 1 2 है ना, 2 पॉइंट हटाए थे, 3.115 ऐसा किया था। आप लोग कुछ बोलते नहीं कमेंट में, चलो है ना 3.0115 ऐसा किया था। तो ये 16 का 14 होगा, समझ गया ना। चलो अभी ये 14 ही बचा था अपने पास है ना, तो गलती थी यहाँ पे। और कितने हटा रहे हैं, 14 में से अगर हटा रहे हैं तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे है ना। तो ये रहेगा आंसर 9.5 इंटू 10⁻6 ईयर। तो ये फाइनल आंसर था, जिसने भी दिया उसका सही था, बाकी सबका गलत था। ठीक है, और 9.5 भी जिसने लिखा था उसका सही बोल देते हैं, पीछे का इतना वैल्यू नहीं रखते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है ना, और वो प्रैक्टिस करने से ही होगा, ऐसा कुछ है नहीं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाफट से निकाल रहा हूँ और आगे स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ है ना। 1 2 3 4
चलो अभी यहाँ पे है ना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमने वाई मेथड पे बात कर रहे थे। वाई मेथड पे हमने क्या देखा, मोल से लीटर में कैसे जाना है ना, फिर ग्राम से लीटर में कैसे जाना है, ग्राम से मॉलिक्यूल में कैसे जाते हैं, ग्राम से मोल में कैसे जाते हैं, है ना। मतलब हमने सब कन्वर्जन देखे है ना। वाई मेथड में ये था कि यहाँ पे मोल था, यहाँ पे था GMM, है ना, इस तरफ था NA, इस तरफ था लीटर। हमने सब कन्वर्जन देखे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, है ना। तो वो कन्वर्जन थे, बाकी कुछ था नहीं वाई मेथड में। अभी जो हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं कंसंट्रेशन मेथड, है ना। कंसंट्रेशन की बहुत सारी मेथड होती है, वो स्टार्ट कर रहे हैं, नया टॉपिक है। ठीक है, चलो कंसंट्रेशन मेथड। आपको ऐसा भी लिख के दिया होगा बुक में, है ना, रिएक्शन इन सॉल्यूशन, ऐसा भी लिख के दिया होगा। तो वो पागल है जिसने भी ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं लिख सकते थे, लिखना यही था, मेथड ऑफ कंसंट्रेशन। क्लियर। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कंसंट्रेशन क्या होता है ना। हमें ये समझना पड़ेगा कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, ओके। तो कंसंट्रेशन वैसे देखा जाए तो इसके अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग मतलब है ना। कई बार ये बोलते हैं कि कंसंट्रेट होकर देखा करो किसी भी चीज़ को, है ना। तो वो भी एक कंसंट्रेशन ही है। कई बार नहीं बोलते आपको कंसंट्रेशन नहीं है ना, आप तो मेरी तरफ कंसंट्रेशन होती ही नहीं हो, सब वाइफ है ना, इंजाम लगाया करते वो कंसंट्रेशन की बात नहीं है ना। अपना जो कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है, वो समझना है। केमिस्ट्री में जो कंसंट्रेशन जो टर्म यूज किया जाता है वो सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है ना। सॉल्यूशन आपने नाम सुना होगा, है ना, नाम तो सुना ही होगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है कि सॉल्यूशन हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर एक तो होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट, है ना। दो आइटम तो होती है उसमें, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा एक होता है, सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कितना होता है, एक ही होता है। देखो पापा एक होते हैं, बच्चे अपनी भक्ति शक्ति पे डिपेंड करते हैं कितने हैं कितने नहीं, है कि नहीं। पापा तो एक ही होते हैं, फिर पंटल कितनी है वो उन पे डिपेंड करता है ना। चलो, तो सॉल्वेंट एक रहेगा, सॉल्यूट कितने भी हो सकते हैं, सॉल्यूट कितने भी हो सकते हैं। मान लो अगर मैं बात करूँ, आप घर पे है ना शरबत बना रहे हो, तो शरबत पे आप लोग क्या करते हो, है ना, पानी लेते हो, पानी के अंदर क्या करोगे, शुगर डालोगे, है ना, फिर नमक डालोगे उसके अंदर, है ना, सॉल्ट डालोगे, फिर नींबू डालोगे, है ना। चलो उसको साइट्रिक एसिड बोलते हैं हम लोग नींबू को, ये सब डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपने वाटर लिया है, पानी लिया है, वो आपका सॉल्वेंट है ना। आप जो पानी ले रहे हो शरबत बनाने के लिए वो आपका क्या है, सॉल्वेंट है। बाकी आपने शुगर डाला, सॉल्ट डाला, साइट्रिक एसिड लेमन डाला, वो सब क्या है, सॉल्यूट है। कुछ लोग और कुछ भी डालते रहते हैं ना, मतलब कलर वगैरह कुछ भी डाले, बर्फ डाल दें, है ना, तो वो सब सॉल्यूट रहेगा। क्या रहेगा, सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या है, जो एक्सेस अमाउंट में है ना, जो कैसा है, एक्सेस अमाउंट में है, मतलब जो सबसे ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है। और हम ये नहीं बोलेंगे जो सबसे कम है वो सॉल्यूट है, जो एक्सेस नहीं है वो सॉल्यूट है ना। ये नहीं बोलना है जिसका अमाउंट लोअर है वो सॉल्यूट है, ऐसे हमको डाया नहीं होना है, समझ रहे हो। हम ये बोल सकते हैं कि एक्सेस अमाउंट में है वो क्या है, सॉल्वेंट है, एक्सेस अमाउंट में है वो क्या है, सॉल्वेंट है। लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि जो लेस अमाउंट में है वो सॉल्यूट है, नहीं बोल सकते ऐसा, है ना। क्या होगा, देखो मान लो आप ये बोलेंगे जो एक्सेस है वो सॉल्वेंट है और जो लेस है वो सॉल्यूट है, तो बीच में कुछ पोपट लाल आ जाएंगे। देखो कैसे आएंगे वो समझो, है ना। मैं आपको ये दे रहा हूँ, मेरे पास एक बीकर है, उसके अंदर ना पूरा बीकर भर के पानी है मेरे पास, है ना, पूरा बीकर भर के पानी है। चलो उसके अंदर 5 चम्मच शुगर है ना, 5 स्पून क्या है, शुगर है, और उसके अंदर 3 स्पून हम जब देखेंगे तो NaCl है ना, 3 स्पून क्या है, NaCl है। अगर आप ये बोल दें कि एक्सेस अमाउंट पे है वो सॉल्वेंट है, तो आपके हिसाब से सॉल्वेंट कौन होना चाहिए, वाटर, है ना, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, वाटर है ना। तो आपके हिसाब से सॉल्वेंट क्या बनना चाहिए, वाटर बनना चाहिए। और आप अगर ये बोल दें कि जो सबसे कम है वो सॉल्यूट है ना, तो आपके हिसाब से सॉल्यूट कौन बनेगा, देखो यहाँ पे आपके हिसाब से सॉल्यूट कौन बन रहा है, NaCl, है ना। अगर आप ये बोलते हैं कि जो कम है वो सॉल्यूट है ना, तो सॉल्यूट बन जाएगा NaCl। फिर ये शुगर बोलेगी हम क्या छाता वाले पोपट लाते हैं, तो ये तो किसी में जाएगी नहीं, ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट, तो ये क्या झिंगा डाला, तो ये नहीं होगा, इसको भी कुछ ना कुछ बनना पड़ेगा। ये भी सॉल्यूट होता है, क्या होता है, सॉल्यूट। तो हम ये डेफिनेशन नहीं बोल सकते कि जो कम है वही सॉल्यूट है ना, ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है, बाकी सब सॉल्यूट है ना।
बड़े हैं वो पापा है, बाकी सब बच्चे। तो ये ध्यान रखना, ये डेफिनेशन है। सॉलिड मतलब जो एक्सेस अमाउंट में होता है, सॉलिड मतलब जो एक्सेस से कम होते हैं वो सब सॉलिड होते हैं। सॉल्वेंट ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है, और सॉल्यूट कितने भी हो सकते हैं, है ना। एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूट है, तो वैसे सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन, है ना। एक पापा एक बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन, समझ गए, है ना। दो सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, तो उसको बोलते हैं ट्राइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ट्राइनरी सॉल्यूशन, है ना। एक पापा दो बेटे, समझ रहे हो। सॉल्वेंट एक है, सॉल्यूट कितने हैं? 2 है। ये अपना जो सॉल्यूशन है वो ट्राइनरी है। कैसा है? ट्राइनरी। चलो ये वाला सॉल्यूशन कैसा है? ये वाला सॉल्यूशन कैसा है? ये है क्वाटेनरी। कैसा है? क्वाटेनरी, है ना, जिसको बोलते हैं क्वाटेनरी सॉल्यूशन। जिसमें 4 हो उसको क्या बोलते हैं? क्वाटेनरी, या फिर आप उसको टेट्रानरी ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। क्वाटेनरी या फिर टेट्रानरी, बाइनरी, ट्राइनरी, क्वाटेनरी, है ना, पेंटानरी, हेक्सानरी ऐसे। और नहीं पता चल रहा है, बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको पोलिनरी ऐसा बोलना है ना। पोलिनरी मतलब बहुत सारे सॉल्यूट। जैसे ही बात करूँ मैं समंदर का पानी, है ना, सागर का पानी, तो उसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, है ना, अलग अलग टाइप के सॉल्ट होते हैं और अलग अलग टाइप की चीज़ें होती है उसमें। समंदर में तो सब रहते हैं, पता है ना, तो वो पोटी भी करते होंगे अच्छे। यूरिया, यूरिया, यूरिक एसिड, वो सब क्या होगा, है ना, सॉल्यूट रहेगा, और जो पानी है वो क्या रहेगा? सॉल्वेंट रहेगा। तो वो पोलिनरी सॉल्यूशन है एक टाइप से देखा जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन 2 चीज़ का बनता है, एक सॉल्यूट का, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं, है ना। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, 2 लोग मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। चलो, और इसमें ध्यान रखना है सॉल्वेंट हमेशा एक होता है, सॉल्यूट ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस हिसाब से हम सॉल्यूशन को क्लासिफाइड करते हैं, बाइनरी, ट्राइनरी, पोलिनरी, ऐसे। अभी हमें ये नहीं देखना है, हमें देखना था यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है ना। कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं? चलो, कंसंट्रेशन की डेफिनेशन नहीं समझनी है हमें यहाँ पर। डेफिनेशन तो समझ लेंगे, पहले ये पता चलना चाहिए कंसंट्रेशन चीज़ क्या है ना। मान लो एक बीकर है मेरे पास, है ना, इसके अंदर पानी है, 1 लीटर पानी है, ये बीकर है, इसका नाम है कटरीना बीकर का। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? 5 स्पून शुगर डाल रहा हूँ, है ना। कितना शुगर डाल रहा हूँ? 5 स्पून शुगर डाल रहा हूँ। बीकर का नाम है आपकी पुरानी भाभी के नाम से, है ना। कितना है? 5 स्पून शुगर है इसके अंदर, कटरीना नाम का बीकर। अच्छा, दूसरा एक बीकर है अपने पास, उसके अंदर 1 लीटर पानी है ना। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? 10 स्पून शुगर डाल रहा हूँ, है ना, 10 स्पून शुगर। मतलब दूसरा बीकर है, इसके अंदर 10 चम्मच शुगर है, समझ रहे हो। इसका नाम रख देते हैं दीपी, है ना। ये थोड़ी नई वाली है ना। चलो, इसका नाम क्या रखते हैं? दीपी। दया आके लड़ने को दे दी है, चलो कुछ रख दिया है। चलो, तो ये ध्यान रखना, 10 स्पून शुगर है इसके अंदर, ये दीपी है। चलो, मेरे को ये बताओ, इन दोनों सॉल्यूशन में से कौन सा ज़्यादा कंसंट्रेटेड है? चलो, कैट वाला। दोनों में से मीठी कौन सी है? ज़्यादा स्वीट कौन लगेगी आपको? दोनों में 1-1 लीटर पानी, कौन ज़्यादा मीठी? ज़्यादा मीठी है दीपू, है ना। कौन ज़्यादा मीठी है? ये तो वैसे भी तीखी छुरी है। देखो यहाँ पे समझना क्या है, माजरा क्या है ना। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो इक्वल है, इसके पास भी 1 लीटर है, इसके पास भी सॉल्वेंट कितना है? 1 लीटर है। दोनों के पास 1 लीटर सॉल्वेंट है ना। यहाँ पे सॉल्यूट कितना है? 5 स्पून है, और यहाँ पे सॉल्यूट कितना है? 10 स्पून है ना। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है ना। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है? ज़्यादा। तो हम ये बोलेंगे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना। तो कंसंट्रेशन क्या हो गया? कंसंट्रेशन हो गया ग्राम पर लीटर, वैसे देखा जाए तो, है ना। कंसंट्रेशन क्या हुआ वैसे देखा जाए तो? ग्राम पर लीटर हुआ। खाली अगर ऐसे देखें बेसिक मेथड से, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा ग्राम होगी शुगर, इसके अंदर शुगर कम होगी,
तो पहले मतलब पुराने ज़माने में ऐसा बोल दिया गया था कि कंसंट्रेशन होता है ग्राम पर लीटर, है ना। 1 लीटर के अंदर कितना ग्राम सॉल्यूट है उसको ही हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन, है ना। तो ये तो केस 1 हुआ। चलो ये तो केस 1 हुआ, है ना, कि इसके अंदर हमने ये बोल दिया इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। चलो केस 2 देखते हैं, है ना। चलो केस नंबर 2 देखते हैं। अब केस 2 में आपको ये देखना है, ये बीकर वैसे का वैसा है, दीपू को नहीं छेड़ रहे हैं ना। चलो इसको देख रहे हैं, यहाँ पे हम एक छोटा सा ग्लास ले रहे हैं ना, क्या ले रहे हैं, ग्लास। यहाँ पे एक बड़ा बीकर है, यहाँ पे एक छोटा ग्लास है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम 100 ml है ना, 100 ml पानी ले रहे हैं। देखो यहाँ पे 1 लीटर पानी है, मतलब कितना पानी है, 1000 ml, है ना। यहाँ पे जो पानी है वो कितना है, 1000 ml पानी है। इधर जो पानी है वो मात्र कितना है, सिर्फ और सिर्फ 100 ml पानी है। इसके अंदर हम 2 चम्मच शुगर डाल रहे हैं ना, 2 स्पून शुगर, चलो 3 स्पून रखना है ना, 3 स्पून शुगर डाल रहे हैं। चलो यहाँ पे हम 3 चम्मच शुगर डाल रहे हैं। चलो अब ये बताओ इन दोनों में से ज़्यादा मीठा कौन सा लगेगा, कैट के दीपू, छोटी कैट है इस बार। चलो अपने अनुभव से बताओ, है ना, रट्टा मारे वाली चीज़ें मत बताओ। समझ लो एक टैंकर है, बड़ा सा टैंकर है, उसके अंदर पानी है, उसके अंदर थोड़ी बहुत शुगर डाली है 10-20 चम्मच, और एक गिलास है उसके अंदर 2 चम्मच शुगर डाली है। ज़्यादा स्वीट कौन सा लगेगा, टैंकर वाला कि गिलास वाला? गिलास वाला ज़्यादा स्वीट लगेगा, क्योंकि बड़ा होगा, अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि शुगर का टेस्ट उसमें फैलेगा ही नहीं, है ना। और इतने बड़े पानी के लिए ज़्यादा शुगर जाएगी तब जाके मीठा होगा, और यहाँ पे वाटर ही कम है तो थोड़े शुगर में भी ये मीठा हो जाएगा। और अगर ऐसे देखने जाए, है ना, मान लो जो यहाँ पे देखो 3 स्पून शुगर, मान लो 1 स्पून के अंदर 50 ग्राम शुगर है ना। ऐसा सोच ले कि 1 स्पून के अंदर शुगर कितनी है, 50 ग्राम। चलो तो यहाँ पे शुगर कितना होगा, 10 स्पून के अंदर 500 ग्राम, समझ गए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 500 ग्राम शुगर कितने सॉल्यूशन में है, 1000 ml में, है ना। 500 ग्राम पर लीटर है, 500 ग्राम पर लीटर क्या होता है, 1000 ml होता है। तो हम ये बोल सकते थे कि 500 ग्राम शुगर यहाँ पे कितने सॉल्यूशन में है, 1000 ml सॉल्यूशन में है। और हमने ये मान लिया कि 1 चम्मच के अंदर 50 ग्राम शुगर। चलो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि 50 ग्राम शुगर पर 100 ml, है ना, ये भी बोल सकते हैं। अगर 1000 ग्राम के अंदर 500 ग्राम शुगर बन रही है तो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितनी होगी, 50 ग्राम होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ से अगर मैं 100 ml सॉल्यूशन बाहर निकालूँ इसके अंदर से, तो उसमें शुगर कितना होगा, 50 ग्राम। तो ये क्या बन के आ रहा है, 50 ग्राम पर 100 ml, और यहाँ पे तो 100 ml ही है। यहाँ पे तो टोटल मिला के कितना है, 100 ml है। उसके अंदर शुगर कितनी है, 3 चम्मच। 3 चम्मच मतलब कितनी शुगर हुई अपने हिसाब से, 150 ग्राम। तो यहाँ पे ये बन रहा है 150 ग्राम शुगर पर 100 ml, है ना, 150 ग्राम शुगर पर 100 ml। चलो अब जाके वॉल्यूम इक्वल हो गया, है ना। किसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है, यहाँ पे। तो इस बार कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा आएगी, कैट की ज़्यादा है। तो ये तो नहीं है कि जिसके पास सॉल्यूट ज़्यादा है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना। ये कब सही है, सॉल्यूट ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये कब सही है, जब वॉल्यूम इक्वल है ना। मतलब केस 1 कब था, है ना, जब वॉल्यूम कैसा था, इक्वल था, V1 = V2 था। दोनों का वॉल्यूम जब सेम था तब हम ये बोल सकते थे कि जिसके पास ज़्यादा सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना। लेकिन जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम अलग अलग है तो हम ये नहीं बता सकते कि जिसके पास ज़्यादा सॉल्यूट है वही ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, ये नहीं बता सकते। देखो इसके पास 10 चम्मच शुगर है, 500 ग्राम शुगर है, इसके पास 150 ग्राम है, फिर भी मीठी ये वाली है ना। मतलब ये निकल के आ रहा है कि कंसंट्रेशन समझने के लिए हमें 2 चीज़ें समझनी पड़ेगी। अगर वॉल्यूम इक्वल है तो जितना सॉल्यूट ज़्यादा कंसंट्रेशन ज़्यादा, वॉल्यूम डिफरेंट है तो हमें ये देखना पड़ेगा जितना छोटा रहेगा वॉल्यूम उतनी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी। तो पहले कंसंट्रेशन को खाली ऐसे ही डिफाइन किया गया था ग्राम पर लीटर के हिसाब से, है ना। ग्राम पर लीटर के हिसाब से कंसंट्रेशन को डिफाइन किया गया था, और ये बोला था कि पर लीटर में जितना भी ग्राम है वही कंसंट्रेशन है। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे नाम से भी जानते हैं इसको, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर।
लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही थी वो समझना। 1 लीटर मैंने पानी लिया है ना, चलो 1 लीटर पानी लिया, उसके अंदर मैंने 10 ग्राम NaCl डाला है ना, नमक डाला। चलो 1 लीटर पानी में मैंने 10 ग्राम नमक डाला और 1 लीटर लिया, उसके अंदर 1 लीटर पानी लिया है ना, 1 लीटर पानी लिया और उसके अंदर मैंने 10 ग्राम शुगर डाला है ना, उसके अंदर मैंने 10 ग्राम क्या डाला, शुगर डाला। एक में सॉल्ट डाला है, एक में क्या डाला है, शुगर डाला। चलो मैं पूछूं आपको कि आप मेरे को इसका ग्राम पर लीटर निकाल के दो, या फिर मैं बोलूँ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालो, है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ग्राम पर लीटर, उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। चलो दोनों की सेम आएगी, अलग अलग आएगी, इन दोनों सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ सेम आएगी कि अलग अलग आएगी, सेम आएगी, क्योंकि ग्राम पर लीटर निकालेंगे तो इसका क्या होगा 10/1, इसके 10 ग्राम और 1 लीटर, और यहाँ पे भी क्या है 10/1 आएगा, है ना। तो स्ट्रेंथ में क्या हो रहा था, हम सॉल्यूट चेंज करते हैं फिर भी स्ट्रेंथ सेम रहती है, अगर वेट सेम है तो स्ट्रेंथ को इतनी अच्छी मेथड नहीं मान सकते, नहीं समझे। यहाँ पे तो क्या है कि आप शुगर डाल के पानी पियो, NaCl डाल के पानी पियो, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ सेम है, तो ये तो नहीं है, है ना। अब कटरीना के साथ नाचो, रीतू के साथ नाचो, बहुत फर्क पड़ता है, प्राइस में ही फर्क होता है, समझे कि नहीं। तो ये थोड़ी है कि आप NaCl डाल के काम करो या शुगर डाल के काम करो, इसका मतलब तो ये बोल रहा है कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। चलो मान लिया हमने, है ना, लो मान लिया हमने कि इनकी कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन पुरानी मेथड ऐसा मानती है, नई मेथड के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे शुगर होता, यहाँ पे शुगर होता तो भैया ठीक था, कंसंट्रेशन सेम है, यहाँ पे शुगर है, यहाँ पे NaCl है, 1 लीटर है 1 लीटर है, 10 ग्राम है 10 ग्राम है, तो कंसंट्रेशन को सेम मानना अच्छी बात नहीं थी। इसीलिए ये जो ग्राम पर लीटर था इसको कंसंट्रेशन से हटा दिया गया, है ना। इसको बोला भैया तुम जाओ, है ना, तुम्हें नहीं रहना है कंसंट्रेशन में, और हम कंसंट्रेशन के लिए और नई मेथड्स लेके आए, है ना। फिर इसको बोल दिया गया कि आप, है ना, कंसंट्रेशन नहीं हो सॉल्यूशन की, आप सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ हो, क्या हो, स्ट्रेंथ, है ना। तो ग्राम पर लीटर को पहले लिया गया था कंसंट्रेशन मान के, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, अब इसको बोला जाता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, समझ रहे हो, है ना। कंसंट्रेशन के लिए हमने दूसरे टर्म्स यूज करना स्टार्ट कर दिए। चलो कैसे कैसे टर्म हमने कंसंट्रेशन के लिए यूज करना स्टार्ट किए हैं, है ना। बहुत सारी मेथड है कंसंट्रेशन देखने के लिए, है ना। 17 से 18 मेथड है जिसके अंदर हम कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं, लेकिन अभी आप 11th में हो, छोटे हो, है ना, तो आपको 3-4 मेथड पढ़नी है, ज़्यादा नहीं पढ़नी है। लेकिन अगर किसी को 100 पढ़ना हो तो मैं वीडियो भेज दूंगा, मेरे ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ है, उसमें से देख लेना। बाकी जो 11th में वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहली जो मेथड है वो है मोलारिटी, है ना। क्या है, मोलारिटी, नाम सबके दिखा रहा हूँ जितने 11th में उतनी, है ना। दूसरी जो मेथड है उसका नाम है नॉर्मालिटी, है ना, नॉर्मालिटी। ये सारी मेथड है जिसके अंदर कंसंट्रेशन को मेजर किया जाता है। देखो पहले स्ट्रेंथ, मतलब पहले हमने ग्राम पर लीटर को कंसंट्रेशन बोला था, लेकिन मज़ा नहीं आया उसमें, वो तो है ना यही दिखा रहा था, कटरीना, दीपिका, मल्लिका सब एक जैसी है। सच्ची में आप बताओ एक जैसी है? नहीं है ना, दिन रात का फर्क है, समझ रहे हो। हाँ चलो, तो ये है मोलारिटी, है ना। दूसरा था नॉर्मालिटी, तीसरा था फॉर्मालिटी, क्या था, फॉर्मालिटी, चौथा उसके बाद था मोलालिटी, क्या था, मोलालिटी। देखो वो रेटी है ना, ये लिटी है ना, ये ध्यान रखना। चलो मोलारिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, मोलालिटी। उसके बाद जो 5 नंबर का था उसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट, है ना। क्या बोलते हैं, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट, ऐसे लिखते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट, है ना। फिर 6 नंबर की बात करें परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 7 नंबर की बात करें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, 8 नंबर की बात करें परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, है ना। 9 नंबर पे था ppm, चलो फिर 10 नंबर पे था ppb, 11 नंबर पे था ppt, है ना, ppm, ppb, ppt। फिर एक आता है ppq, है ना, ppq। इसमें से बहुत सारे 12th में पढ़ते हैं, अभी आपको बहुत थोड़े ही समझ रहे होते हैं। फिर होता है वेट फ्रैक्शन, क्या होता है, वेट फ्रैक्शन। एक आता है वेट फ्रैक्शन, दूसरा एक आता है मोल फ्रैक्शन, है ना। क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, ध्यान रखना है।
एक आता है मोल फ्रैक्शन। ये चलो देख रहा हूँ मैं गिन के। मोलारिटी है, नॉर्मलिटी है, फॉर्मालिटी है, मोलारिटी है, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट, ppm, ppb, ppg, ppq, वेट फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। एक आता है वॉल्यूम फ्रैक्शन, है ना, एक होता है वॉल्यूम फ्रैक्शन बोलते हैं उसको, वॉल्यूम फ्रैक्शन। एक जिसको हमने रिजेक्ट कर दिया वो था स्ट्रैंड्स, है ना, जिसको हमने रिजेक्ट किया वो क्या था, स्ट्रैंड्स। और एक होता है उसको बोलते हैं डीमल यूनिट। क्या बोलते हैं, डीमल यूनिट। ये भी कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए एक टर्म है। इसमें से शायद आपने 10th में ये नाम सुना, है ना, मोलारिटी, ऐसा कुछ गलती से सुन लिया होगा, है मोलारिटी। चलो ध्यान रखना मोलारिटी क्या है क्या नहीं, अभी हो जाएगा आराम से। तो ये सारे मेथड है जिसके अंदर हम कंसंट्रेशन मेजर किया करते हैं। अभी 11th में कौन सी पढ़नी है सिलेबस के हिसाब से, तो एक हमें समझना रहेगा मोलारिटी, है ना, दूसरा हमें समझना रहेगा मोलारिटी और ये वाला, है ना, वेट बाय वेट। ये मोलारिटी और वेट बाय वेट, मोलारिटी और वेट बाय वेट। इसके सिवा हमें ये समझना पड़ेगा, चलो ppm दिया है आपके एक्सरसाइज में एक एग्जाम्पल, इसलिए ppm को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। जिस पे बॉक्स बना रहा हूँ वही समझना है ना, ज़्यादा नहीं समझना है। और एक अपने को ये समझना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन, बस इतने ही समझने हैं अभी लेवल। बाकी 12th में आएगा तभी पढ़ना है, मैं तो यही बोलूँगा, जल्दी नहीं करनी। जल्दी का काम तो शैतान का होता है, इंसान का काम है धैर्य रखें, है ना। चलो ये मेथड है कंसंट्रेशन, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ऐसे 50। चलो नहीं पीछे वाले ले लो, निकाल दो, है ना, लाइट बाई में से भेज देना, समझ लो। देखो पहले स्टार्ट कर रहे हैं मोलारिटी, है ना। देखो मोलारिटी है ना, वो थोड़ा इंड्यूस हुआ है स्ट्रेंथ के ऊपर से। मोलारिटी किससे इंड्यूस है, स्ट्रेंथ से। इंड्यूस समझते हो, इंड्यूस का मतलब क्या है, इंड्यूस का मतलब क्या है, किसी से इंड्यूस होना, इसका मतलब क्या है, प्रेरित होना उससे, है ना, प्रेरणा लेना। मान लो मैं इतना अच्छा आदमी बहुत, है ना, तो आप मेरे से शायद इंड्यूस हो जाओ कि नहीं सर कितने अच्छे आदमी है, कितने संस्कारी है, कितने मतलब अच्छे हैं, बस शब्द नहीं है मेरे पास बोलने को। और आप मेरे को देख के इंड्यूस हो जाओ, है ना, मेरे को देख के आप भी संस्कारी बनो, वरियाली खाना सीखो पैकेट में। तो ये बोल सकते हैं आप मेरे से इंड्यूस हुए, है ना, क्या हुए, इंड्यूस। तो स्ट्रेंथ में क्या था, स्ट्रेंथ था ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ क्या था, ग्राम पर लीटर। मोलारिटी उसी से थोड़ा इंड्यूस हुआ है, ये ग्राम पर लीटर है, ये होता है मोल पर लीटर। क्या होता है, मोल पर लीटर, है ना। मोलारिटी जो होता है वो होता है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को क्या बोलते हैं, मोलारिटी। देखो ग्राम पर लीटर को क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं, और मोल पर लीटर को क्या बोलते हैं, मोलारिटी बोलते हैं, है ना। और मोल अपने को पता है ना, मोल अपने को पता है। मोल क्या था, मोल था वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, है ना। मोल क्या था, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। सुना है ना, ऐसा लिखवाया होगा। मोल क्या था, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे मोल की अगर वैल्यू रख दी जाए तो क्या बनता है ना, वेट डिवाइड बाय क्या होगा मोल का, है ना, मॉलिक्यूलर मास। और लीटर तो यहाँ पे है, ये रहेगा लीटर। क्या रहेगा, लीटर। समझ गए। तो ये नया फॉर्मूला बन के आ सकता है मोलारिटी के लिए। ये क्या बन के आ सकता है, नया फॉर्मूला, इसके लिए मोलारिटी के लिए। समझ गए। तो मोलारिटी क्या होगी, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू लीटर, है ना। किसी बच्चे को ये आ रहा है कि सर हमको ये लीटर में नहीं चाहिए, है ना, हमको ये लीटर में नहीं चाहिए, हमें इसे ml में कन्वर्ट करना है। चलो ml में कन्वर्ट कैसे करेंगे, लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। मान लो मेरे पास 1 लीटर है, उसका मुझे ml चाहिए, तो कितना होगा, 1000 ml होगा, है ना। तो लीटर में
मिली में जाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये लीटर है, अगर लीटर को मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो लीटर क्या बन जाएगा, ml। चलो यहाँ पे डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई करना सही है क्या, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना सही है क्या, मैथ्स वालों इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना सही है क्या, लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करना सही है क्या इस लेवल पे, ml में कन्वर्ट करने के लिए। नहीं है सही, क्यों, यहाँ पे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना सही है क्या, देखो सही नहीं है ना। किसी को ml में कन्वर्ट करने के लिए हम किसी और को परेशान नहीं कर सकते, है ना। प्रॉब्लम हमारी है तो हम दूसरों को नहीं बोल सकते। देखो ये लीटर है, चलो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ml में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, इसके ऊपर भी कुछ, तो ऐसा है कि ये 1000 आएगा तो इसको मल्टीप्लाई करके चला जाएगा और इसको कुछ भी नहीं करेगा। ये सोच रहे हो आप क्या कि यहाँ पे 1000 आया, इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे फटाक से छोटी गली पकड़ के चला गया, पतली गली, इसको बोले तू बैठ मैं तेरे को नहीं छेड़ूंगा। मान लो आपके पास ऐसा है 2 × 5 डिवाइड बाय 11 है ना, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये बोलेगा चल मैं 10 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो आप लोगों को ऊपर वाले को टेंशन नहीं लेना है, फटेगी ऊपर, है ना, प्रॉब्लम आएगी इनको। ये अगर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये डिवाइड हो जाएंगे डायरेक्टली 10 से, समझ रहे हो, आग लगेगी पिछवाड़े, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बिना मतलब 1000 से डिवाइड हो रहा है, इसने कुछ बिगाड़ा नहीं, न खाया न पिया, फिर भी 1000 से बेचारा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये तो ग्राम में है, ये तो किसमें है, ग्राम। ये बोल रहे हैं मुझे ग्राम में ही रहना है, तू मिली में जा लेकिन मैं ग्राम में रहूंगा। क्या रास्ता है हमारे पास, हमें यहाँ पे एक और 1000 लिखना पड़ेगा, है ना, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, और 1000 लिखना पड़ेगा। ये बोलेगा मैं 1000 को ऐसे के ऐसे रहने दूंगा, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, है ना। 1000 अगर ऐसे के ऐसे रह गए तो ये ग्राम रहेगा। और ये बोलेगा मुझे यहाँ पे 1000 रखने नहीं है, मैं खुद को चेंज कर दूंगा लेकिन यहाँ पे 1000 नहीं रहने दूंगा, है ना। तो लीटर 1000 से मल्टीप्लाई होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ml में, है ना। और ये 1000 अगर पड़े रहे तो ये ग्राम का ग्राम रहेगा, अगर ये इसको उठा लेता है तो फिर ये भी मिलीग्राम में चला जाएगा, है ना। तो फॉर्मूला ये निकल के आता है W × 1000 डिवाइड बाय GMM × ml, समझे कि नहीं। लीटर था वो 1000 से मल्टीप्लाई होकर ml में कन्वर्ट हो गया, है ना। और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करने के टाइम ये ग्राम किलोग्राम में ना चला जाए, इसके लिए हमने और एक 1000 को ऊपर रख दिया। ये वाला 1000 ऐसे कैसा पड़ा रहा खाली इसकी सेफ्टी के लिए, है ना, समझे कि नहीं, ताकि ये ग्राम में रहे, और ये लीटर ml में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक फॉर्मूला निकल के आता है मोलारिटी का, है ना, ये एक फॉर्मूला निकल के आता है मोलारिटी का। मैं यहाँ पे W लिख रहा हूँ, है ना, आपकी बुक में स्मॉल m भी लिखा हो सकता है, मैं यहाँ पे GMM लिख रहा हूँ, आपकी बुक इसको कैपिटल M भी लिख सकती है ना। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मास समझ के लिख रही है, मैं वेट समझ के लिख रहा हूँ, है ना। वो मॉलिक्यूलर मास समझ के लिख रहा है, मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास समझ के लिख रहा हूँ। मैं ज़्यादा सही हूँ, लेकिन आप तो क्या है NCERT के दीवाने हैं, है ना, तो मानेंगे नहीं गरीब आदमी की बात। चलो ये ध्यान रखना, यही सही है ना। मोलारिटी क्या होगा, वेट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, है ना। तो ये एक फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला स्टार्ट तो यहाँ से हुआ था, है ना, ये जर्नी हमारी यहाँ से शुरू हुई थी। बोलते हैं ना हमारा प्यार कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पे आके पहुँचा है ना। तो ऐसे ये क्या है, मोल पर लीटर है, छोटा था, है ना, फैमिली पहले कम थी, धीमे धीमे प्यार बढ़ता गया, देखो फैमिली भी बड़ी होने लगी।
छोटा फॉर्मूला कितना बड़ा हो गया है। चलो, तो मोलारिटी पहले क्या था, मोल पर लीटर था, तो ये भी एक फॉर्मूला है। मोलारिटी क्या है, मोल पर लीटर, तो ये भी एक फॉर्मूला है। और मोलारिटी वेट इनटू 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू ml, तो ये भी एक फॉर्मूला है। अभी 11th में, इसलिए आपको मोलारिटी का एक ही फॉर्मूला समझना है, यही। बाकी मोलारिटी के 12 से 13 फॉर्मूला है उसके खुद के, है ना। क्लियर? हाँ, चलो बस, बाकी अभी तो इतना ही, उम्र छोटी है ना, कच्चे काम है, बस इतना बहुत है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और ये फार्मूले लिख लो मोलारिटी के, काम आएंगे। चलो अभी डेफिनेशन समझना मोलारिटी की, है ना। चलो डेफिनेशन समझना मोलारिटी। चलो कंसंट्रेशन मेथड में सबसे पहली जो मेथड है मोलारिटी, है ना, मोलारिटी। अभी डेफिनेशन, इसका जो सिंबल है वो है कैपिटल एम। ध्यान रखना, मोलारिटी का सिंबल क्या है, कैपिटल एम। मोलारिटी क्या होता है, तो मोलारिटी होता है मोल पर लीटर। मोलारिटी क्या होता है, मोल पर लीटर। चलो किसी का भी एक मोल का मतलब क्या होता है, मैं ये बोल दूं एक मोल H2SO4, है ना, इसका मतलब क्या होता है 98 ग्राम ऑफ H2SO4, है ना। 1 मोल H2SO4 इसका मतलब क्या है 98 ग्राम ऑफ H2SO4, है ना। किसी का भी एक मोल, आपको याद होगा है ना, किसी का भी एक मोल उसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है ना। तो यहाँ पे मोल के बदले में ये लिख दूं कि उसका मॉलिक्यूलर मास, मोल के बदले अगर मॉलिक्यूलर मास लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को, कोई जलन मिर्ची कुछ नहीं ना। हाँ, वो तो बता देना, पानी है बहुत टंकी में। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये मोल है ना, मोल के बदले में ये लिख दूं कि इसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय लीटर, मोल पर लीटर है, उसको ये लिख दूं मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय लीटर, है ना। पर यहाँ पे मैं 1 मोल और 1 लीटर ले लूँ, है ना, 1 मोल और 1 लीटर लूँ, तो मोलारिटी कितनी आएगी, एक आएगी। मान लो किसी का 1 मोल है 1 लीटर के अंदर, तो मोलारिटी क्या आएगी 1। मोलारिटी क्या होती है, मोल पर लीटर, 1 मोल 1 लीटर 1/1। तो मोलारिटी की डेफिनेशन क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, है ना, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन सॉल्यूट, है ना, कितना सॉल्यूट, उसके मॉलिक्यूलर मास जितना सॉल्यूट, तो उसको हम बोलते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन, है ना। तो उसी को बोलते हैं डेफिनेशन मोलारिटी की। समझ में आ रहा है ना। तो मोलारिटी की डेफिनेशन ये होगी कि 1 लीटर सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल सॉल्यूट, देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोलर एंड दिस टर्म इज नोन एज मोलारिटी, है ना, लिख पाओगे। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि इफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सॉल्वेंट देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोलर एंड दिस टर्म इज नोन एज मोलारिटी। ऐसा भी आप बोल सकते हो, है ना। लिख दोगे क्या कि लिखवाऊं, डेफिनेशन लिख दोगे कि लिखवाऊं, नहीं समझे क्या, बुक में होगी, लिख देना देखिए। बाकी मैंने डेफिनेशन समझा दी, है ना, कि मोलारिटी की डेफिनेशन क्या है। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट कितना है, मॉलिक्यूलर मास जितना, तो उसको हम बोलते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन, और 1 मोलर सॉल्यूशन वही डेफिनेशन है मोलारिटी। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन मॉलिक्यूलर मास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोलर एंड 1 मोलर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, उसी को क्या बोलते हैं, मोलारिटी। बाकी इसके ऊपर से एग्जांपल देखते हैं। अभी आपको ये दे दिया कि 25 ग्राम H2SO4 है, उसका 1.2 लीटर सॉल्यूशन है ना, तो उसकी मोलारिटी क्या है। आपको ये दे दिया 25 ग्राम ऑफ H2SO4 है, उसका 1.2 लीटर सॉल्यूशन है, तो उसकी मोलारिटी क्या है। इजी है, कुछ नहीं है, 25 ग्राम क्या है, वेट दिया, तो वेट कितना दिया 25 ग्राम, सॉल्यूशन कितना दिया 1.2 लीटर, है ना। तो वॉल्यूम हमको दिया है 1.2 लीटर, है ना, लेकिन हमने कसम खाई है, हम काम किसमें करेंगे, ml में, है ना। तो यहाँ पे लीटर नहीं रखेंगे, इसको ml में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। कितना आएगा ये 1200 ml। चलो H2SO4 है, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा
98 है ना, सालों से यही चल रहा है इसका, अभी तक चेंज नहीं हुआ। 98 ग्राम पर मोल। निकालना क्या है? मोलरिटी। एक फॉर्मूला मैंने अभी करवाया, क्या है फॉर्मूला? मोलरिटी इज इक्वल टू 1000 into W divided by GMM into वॉल्यूम इन ml। चलो क्या है? 1000 into W कितना है? 95। GMM कितना है इसमें से पूरा? 98 और वॉल्यूम कितना है? 1200। तो आ जाएगा मोलरिटी यहाँ पर। कभी मोलरिटी दिया होगा, वेट ढूंढने को पड़ेगा। क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं आ रहा है तो और अच्छी बात है, रिवीजन करने को मिलेगा। आ रहा है तो थोड़ी बड़ी बात, नया पढ़ना पड़ेगा। तो समझ में आए तो टेंशन होता है बच्चों को। मेरे कोई बच्चा बोले कि सब समझ में आ गया, आगे बढ़ो, बहुत टेंशन होता है कि साला आगे बढ़ाना पड़ेगा। कोई बोले नहीं सर नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया, मजे आते हैं, चलो फिर से यही लेते हैं। गंदे मुंह वाले लड़के, समझ में आ रहा है कि नहीं? वो सुशांत सिन्हा बन जाए मेरे नाम की चिट्ठी लिखे। रिया चक्रवर्ती का भाई सागर घाटी, देखिए यही है वो आदमी जिसने एक बच्चे को बनाया, सुशांत। पूरे सब इंटरनेशनल न्यूज चैनल पे अपने ही फोटो। आरबीआई आएगी अभी पीछे। चलो तो ये हो गया है ना? कितना आ रहा है आंसर? 0.212 है ना, मोलर। यूनिट लिखना नेसेसरी है, क्या आएगा? मोलर। यूनिट लिखने के बारे में कुछ बताया नहीं मैंने आपको। यूनिट लिखना कंपलसरी है, जो भी यूनिट नहीं लिखेगा उसकी एंगेजमेंट रुक जाएगी, ये श्राप है मेरा, है ना? तो ध्यान रखें शिक्षक, गुरु, उनका श्राप कभी विफल नहीं जाता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में भी, है ना, छोटे फॉर्मूले बड़े फॉर्मूले में कन्वर्ट हो, तो यूनिट पे पूरा ध्यान रखें। चाहे आंसर गलत हो, यूनिट सही होनी चाहिए, है ना? यूनिट से बहुत प्यार है मुझे, तो ध्यान रखें। तो आपको यहाँ पे मोलर लिखना पड़ेगा। आगे का सब गलत है चलेगा, अगर यूनिट सही है आपको मार्क्स में फुल हो। समझे? मजाक कर रहा हूँ। यूनिट लिखनी जरूरी होती है, बाकी मार्क्स कट होते हैं। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो है ना, क्वेश्चन नंबर 2। हमको ये दिया है 5 मोलर सॉल्यूशन है ना, SO3 गैस का। चलो 5 मोलर सॉल्यूशन है SO3 गैस का, उसका जो वॉल्यूम है वो 3 लीटर है ना। तो उसके अंदर SO3 गैस कितना रहा होगा, है ना, कितना वेट रहा होगा SO3 गैस का। चलो निकालो, यही फॉर्मूला है, वेट निकालना।
देखो बेटा इजी था क्वेश्चन, कुछ नहीं था, फिर से वही कहानी है ना। मोलरिटी इक्वल क्या होता है 1000 into W डिवाइड बाय GMM into VML, है ना, यही कहानी है। चलो तो 1000 देखो मोलरिटी का वैल्यू हमको दिया है यहाँ पे, है ना, मोलरिटी हमें दिया है 5 मोलर, है ना, तो दिया है वो रख लो 5 मोलर है, इनटू क्या है 1000 और वेट हमें निकालना है ना, तो वेट को वेट रखेंगे, चलो, है ना, सेकंड लास्ट में, है ना। चलो तो यहाँ पे ध्यान रखना ये रहेगा वेट, दूसरा हमें GMM, है ना, SO3 का कितना होता है 80, निकल गया, SO3 का GMM कितना होता है 80, और अगर वॉल्यूम देखें 3 लीटर दिया है, लेकिन हमने तो कसम खाई है ना, इसमें लेंगे ml में लेंगे, है ना। चलो अभी आप यहाँ से इसको सब्जेक्ट बनाओ, क्या आ रहा है W, कितना ग्राम आ रहा है 1200 ग्राम, इतना ज़्यादा है। चलो तो हो सकता है इसका क्या है, अब मैं थोड़ी घर का डालना है, मेरे लिखना ही है ना, कितना है 1200 ग्राम, यूनिट लिखना जरूरी है। कुछ पागल लोग यहाँ पे भी मोलर लिखेंगे, क्या लिखेंगे मोलर, 1200 मोलर, अरे वेट है, ये क्या है वेट है, वेट का यूनिट क्या होता है ग्राम होता है, वॉल्यूम का ml, मोलरिटी का मोलर, मॉलिक्यूलर मास का नहीं ग्राम पर मोल क्या होता है, ये लिख लो, है ना, मॉलिक्यूलर मास का क्या होता है ग्राम पर मोल, है ना। ये जरूरी थोड़ी है कि मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने को ना पड़े, फाइंड कर दे, ऐसा भी बोले कि अननोन कंपाउंड है देन फाइंड मॉलिक्यूलर मास, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। चलो एक क्वेश्चन है, देखते हैं इसके अंदर दिमाग दिया है ऊपर वाले ने, है ना। 1 मोलर 1 लीटर, सॉरी 1 मोल 1 लीटर, है ना, 1 मोल 1 लीटर KCl सॉल्यूशन, है ना, तो उसकी मोलरिटी क्या होगी, 1 मोल 1 लीटर KCl सॉल्यूशन है ना, तो उसकी मोलरिटी क्या होगी, चलो 1 लीटर 1 मोल KCl सॉल्यूशन, तो उसकी मोलरिटी क्या होगी। साइंस के बच्चों के पास कॉन्फिडेंस नाम की एक चीज होनी चाहिए, है ना, ध्यान रखना, घर से लेके आने का, जब भी वीडियो लेक्चर देखने बैठो, है ना, जेब में रख रहे हैं कॉन्फिडेंस को। 1 मोल 1 लीटर KCl सॉल्यूशन है, तो उसकी मोलारिटी क्या रहेगी। 3 फॉर्मूले दिए हैं मैंने, ऐसा नहीं एक ही फॉर्मूला दिया है। देखो आंसर 1 आएगा, है ना, इतना भी क्या डरना, अपना ही तो डरेगा। देखो मोलारिटी का एक और भी फॉर्मूला था, मोलारिटी क्या था मोल पर लीटर, है ना, मैं बोला उसको डराया, KCl दिया है डर गया, अरे KCl के कुछ भी दे फॉर्मूला यही रहेगा, है ना। मोलारिटी क्या होता है मोल पर लीटर, मोल कितना दिया है 1 दिया है ना, लीटर कितना दिया है 1 दिया, तो 1 मोलर आएगा, है ना। चलो सेम क्वेश्चन है, 1 ग्राम 1 लीटर KCl सॉल्यूशन, उसकी मोलरिटी क्या होगी, है ना। चलो ये फार्मूला अप्लाई करोगे क्या, ये फार्मूला अप्लाई करोगे क्या, ये नहीं होगा, यहाँ पे ग्राम दिया, इसका मतलब ग्राम वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो कौन सा है फार्मूला, मोलरिटी इक्वल टू क्या है 1 into 1000, KCl का कितना होता है 74.5, है ना, निकाल लेना, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 3 5.5, है ना, और कितना लीटर दिया है 1 लीटर, तो क्या आएगा 1000 ml, है ना, 1000 से 1000 मर गया, क्या बचा 1 डिवाइड बाय 74.5, यही तो आंसर, इतना बोला, है ना, समझ गए।
तो इजी था, कुछ था नहीं क्वेश्चन। अगर 1 ग्राम दें तो मान लो भैया ना आपको ये दे रहे हैं 1 मोल 1 लीटर 1 मोल 1 लीटर पैरोक्सीडेज सॉल्यूशन, तो इसकी मोलारिटी क्या होगी, इसकी मोलारिटी क्या होगी। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे है ना, इसमें इतना टाइम बिगाड़ेंगे कि फॉर्मूला ही नहीं सोचेंगे। सर पैरोक्सीडेज क्या होता है, सर ने तो बताया ही नहीं। और कुछ तो ऐसे बोलेंगे सागर है कि दूध दही पैरोक्सीडेज हुआ है। पश्चिम मारो बेटा टेस्ट में पैरोक्सीडेज का प्रश्न पूछे डॉट का आवाज बेटा प्रोबेबिलिटी सॉल्यूशन। देखो आपको कोई काम ही नहीं है पैरोक्सीडेज क्या है उससे, मैं चाहे इसके बदले ऐसा लिखूं मुर्गी भैंस, उससे कोई मतलब नहीं, मैं ऐसे लिखूं भूरी भैंस, है ना, उससे क्या फर्क। आप भूरी भैंस का तो फॉर्मूला ही नहीं पता, कोई लेन देना नहीं है। आपको क्या है मोलारिटी, मोल पर लीटर करना है, कुछ भी लिखे यहाँ वो कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी लिख रहे हैं। ऐसा लिखेंगे क्विनाइन सिंकेट, ऐसे अच्छे अच्छे नाम लिखते हैं क्विनाइन सिंकेट, डरने का नहीं। क्लोरोफिल लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, साइनोकोबाल एमाइन, वही सोचेगा ये साला कुछ नया है। यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट यही है 1 मोल 1 लीटर 1 ही है, समझ रहे, कंफ्यूज नहीं होना कभी, है ना। तो ये था मोलारिटी, है ना। आप छोटे हो इसीलिए आपको तो मोलारिटी में इतना ही समझना था, है ना। बाकी 11th में तो इससे ज़्यादा आता नहीं है मोलारिटी। 11th में इतना ही होता है मोलारिटी के 2 फॉर्मूले होते हैं, मोल पर लीटर होता है, ये वाला है जो हमने करवा दिया। अभी कभी क्या होता है कि इनके अंदर अगर ज़्यादा दिमाग काम करने लगे किसी पेपर सेटर का, तो वो क्या करता है थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है। तो वो कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है, डेंसिटी नाम सुना होगा आपने, ऐसा एक आता है डेंसिटी करके। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कभी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। देखो कैसा क्वेश्चन देंगे हम, ये क्वेश्चन देंगे कि हमारे पास 50 ml यूरिया है ना, 50 ml क्या है, यूरिया है, उसका 6 लीटर सॉल्यूशन है, 50 ml यूरिया का 6 लीटर सॉल्यूशन है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि इसकी मोलारिटी क्या आएगी, मोलारिटी क्या आएगी, और हमको एक क्लू दिया है कि जो यूरिया की जो डेंसिटी है वो 1.8 ग्राम पर ml है ना। क्लू क्या दिया है हमको, यूरिया की डेंसिटी कितनी है, 1.8 ग्राम पर ml। ये तो पूरा भी क्वेश्चन ही है, ये तो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 50 ml क्या है, यूरिया है ना, 50 ml क्या है, यूरिया। क्या फॉर्मूला यूरिया का, है ना, NH2CO NH2, ये फॉर्मूला है यूरिया का, है ना, पता होगा आपको ये वाला फॉर्मूला यूरिया के लिए यूज होता है, NH2CO NH2। मोलारिटी हमसे पूछा है, वैसे तो हमारे पास 2-3 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला ये है मोलारिटी क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, एक क्या होता है मोलारिटी क्या होता है, मोल पर लीटर। चलो ये वाला अप्लाई होगा, वैसा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ऐसा, है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा मोल जैसा। लीटर तो मिल गया, साला मोल नहीं मिल रहा है, सर बहुत ढूंढने पर भी। दिख रहा है क्या ऊपर मोल, नहीं दिख रहा ना, मिले तो बताना, मेरे को तो नहीं दिख रहा है। चलो दूसरा, चलो ये फॉर्मूला है 1000 × W डिवाइडेड बाय GMM × VMM, है ना, मोलारिटी ढूंढना है। चलो GMM दिख रहा है क्या, दिख रहा है, यूरिया है तो ढूंढ लेंगे GMM, जो भी आएगा रख देंगे। चलो W दिख रहा है कहीं का, नहीं दिख रहा है मेरे को तो। ml 50 ml दिया है, कहाँ दिया है, यूरिया का भी वॉल्यूम दिया, सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम दिया, लेकिन एक बोलूं मैं आपको, उसने यूरिया की डेंसिटी दी है, क्या दी है, डेंसिटी। तो यूरिया की डेंसिटी है, यूरिया का वॉल्यूम है, तो उससे यूरिया का वेट पता चल सकता है। मतलब इसने किया क्या, गधे ने, सॉरी बहुत साइंटिस्ट इंसान ने क्या किया, ये तो मेरी खुद का क्वेश्चन है ना, बुक का होता तो सही था। इसने किया क्या कि वेट हमको डायरेक्ट नहीं दिया, थोड़ा घुमा दिया, है ना, वेट के बदले सॉल्यूट का भी वॉल्यूम दिया और सॉल्यूट की डेंसिटी दी। तो
हम भी ये समझ सकते थे डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम से हमें वेट मिल जाता किसका, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम यूरिया का वेट अगर निकाल दें तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का तो वैसे भी है, कहाँ हो सकता था, है ना। तो यही है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मास क्या रहेगा, मास क्या रहेगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आता है ना। मास क्या रहेगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। चलो डेंसिटी क्या है 1.8 और वॉल्यूम क्या है 50, कितना होगा 90। चलो फिर आएगा 90 ग्राम, है ना, क्या आएगा 90। तो ये मिल गया मास। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। इजी है कि नहीं सर, मोलरिटी क्या आएगी 1000 इनटू 90। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 60, निकाल दो, ये आएगा 60 इनटू वॉल्यूम क्या दिया है 6 लीटर, है ना। उसको ml में कन्वर्ट करेंगे, कितना है 6000। जब यहाँ से ये जीरो चला गया, है ना, यहाँ से ये जीरो चला गया, है ना, क्या बन गया 6 इंटू 6 36, है ना, 36 और ये 9 कितना आएगा 4, है ना। 1/4 मतलब कितना आएगा 0.25 मोलर। यही हमारा आंसर। इजी था क्वेश्चन, कुछ था नहीं। क्वेश्चन में खाली एक छोटी चीज समझनी थी, वॉल्यूम डेंसिटी दिया था, उससे वेट निकालना। ऐसा पूछते नहीं है कि मान लीजिए कि कोई आ गया ऐसा, है ना, सखिया दिमाग वाला पूछ लिया ये। तो मोलारिटी में इतना ही है 11th में। कल एक नई मैथड देखेंगे जिसका नाम है मोलारिटी। मोलारिटी के बाद मोलारिटी है, कल मोलारिटी को समझेंगे, उसके बाद वेट बाय वॉल्यूम, ऐसे करके कंसंट्रेशन की सारी मेथड को एक एक करके समझना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।